एक्सरसाइज 1.3 क्योंकि चैप्टर 1 है। क्या है? चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन 1 बन गया है और क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको ले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। इस क्वेश्चन को ही काट करके नेक्स्ट पेज पर देखा जाए। ठीक है, अब यहाँ से डालिए हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे इस प्रकार कहेगा तो हम लोगों को उल्टा मानना है, इसका अपोजिट। ये कहेगा अपरिमेय तो हम लोग को क्या मानना होगा? परिमेय। क्या मानेंगे? परिमेय। ठीक है, अब दूसरा नंबर ध्यान देना है कि जैसे ही लिखा है उसको हम लोग माना करके लिखेंगे। माना 3 + 2 × √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उल्टा हम लोग लिख दिए कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हो रहा है। हैं? कल वाला गड़बड़ हो गया था। माना 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग तब जब इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है ना। तो परिमेय संख्या जब P/Q के रूप में होता है तो उस यहाँ पे लिखना पड़ेगा तब 3 + 2 √5 बराबर क्या लिखेंगे? P/Q, क्योंकि परिमेय ये होता है P/Q के रूप में, जहाँ क्या हो रहा है? P और Q एक पूर्णांक संख्या है ना, संख्या है, तथा Q बराबर क्या होता है? Q बराबर ≠ 0। इतना लिखना जरूरी है। अब जब आपको P/Q के रूप में लिख दिए तो ये बाटा में तो है नहीं, तो इसको हम लोग को बाटा के रूप में लिखना होगा। तो 3 + 2 √5, अब बाटा में हम लोग क्या कर देंगे? 1। अब बराबर P/Q। अब ये हो गया। इसको कोष्ट में भी घेर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और नहीं भी घेर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इस तरह का जब हो गया तो अब हम लोगों को क्या करना है? लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस साइड भी वर्ग होगा और इस साइड भी वर्ग होगा। तो 3 + 2 × √5/1 का वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। और फिर इधर भी P/Q का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर क्या होगा? रूट हट जाएगा। क्या होगा? रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रूट हट जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9 + 4 और × 5 अब /1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4 और इसका रूट हट गया तो 5 बराबर इधर का आ गया P। ABCD जब भी स्क्वायर में रहेगा तो स्क्वायर में ही लिखेंगे। ठीक है, तो P²/Q²। ठीक है, अब P²/Q² हो गया तो अब इसको गुणा कर लीजिए। 4 × 5 = 20 और 20 और 9 जोड़िएगा तो 29। 29/1 बराबर इधर का आ रहा है P² / Q²।
अब इससे क्रॉस गुणा कर लीजिए, ठीक है, इसको भी क्रॉस गुणा कर लीजिए। अब क्रॉस गुणा कीजिएगा तो p से 1 में गुणा कीजिएगा, यानी p स्क्वायर है तो p स्क्वायर, और 90 तो 29 क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू में हम लोग कर रहे हैं तो 29 क्यू स्क्वायर हो गया। अब इस p को हम लोग ए बी सी डी जैसे a गुणे a करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर, उसी तरह p को भी हम लोग p गुणे p कर सकते हैं तो p गुणे p बराबर p स्क्वायर होगा। तो इस p स्क्वायर को हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे p गुणे p बराबर यहाँ पे 29 क्यू स्क्वायर। अब ये जो क्यू p गुणे p है तो गुणा है, अगर इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा ना। तो इसको भागा में ले चलते हैं तो ये वाला एक p रह जाएगा इधर, और ये 29 क्यू है तो क्यू स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इधर वाला एक जो p हम लोग गुणा में है इसको इधर भेज रहे हैं, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में। तो यहाँ पे सॉरी क्यू लिख दिए हैं, p लिखना है यहाँ पे, p हो गया भागा में ना। तो अब p भागा में हो गया तो इस साइड आ गया एक पूर्णांक संख्या, कौन संख्या आ गया, पूर्णांक संख्या आ गया। और उस साइड है आपका भिन्न संख्या, यानी इधर क्या है बट्टा में है तो बट्टा वाला क्या कहते हैं हम लोग भिन्न संख्या। तो यहाँ का आया है तो यहीं पर लिखना है, यहाँ पूर्णांक x LHS साइड क्या आया है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर का आया है इस साइड वाला क्या है भिन्न संख्या है, कौन संख्या है भिन्न संख्या। तो इधर लिखेंगे भिन्न संख्या, जो कि संभव नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि दोनों बराबर हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। इस प्रकार हमारा मानना क्या हुआ, हमारा मानना गलत हुआ, चाहे गलत सिद्ध भी हुआ, लिख सकते हैं गलत हुआ या गलत सिद्ध हुआ कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को मानना क्या हो गया, ये गलत हो गया कि ये परिमेय संख्या है, संख्या है, इसे काम चल जाएगा ना, संख्या है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः जो दिया है वहीं लिखेंगे, अतः 3 + इधर आ जाएगा 3 + 2 × √5, वहीं क्वेश्चन है 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और नीचे लिख देना है आपको हैंस प्रूव, ठीक है, क्या लिख देना है हैंस प्रूव, ठीक है, प्रूव्ड।